उसके बाद क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब में विल बी, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए वर्ब में आईएनजी। फिर क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे, सो क्या होगा विल वी बी। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 25 पर। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, हमने उसके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, थोड़े सेंटेंसेस बनाए थे और अब इस वीडियो में हम खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले क्या है, रहा, होगा, रही, होगी। जैसे कि वह कल मेरा इंतजार कर रहा होगा, है ना। सेंटेंस में क्या आया, रहा होगा। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, सो ही विल बी वेटिंग फॉर मी टुमारो, ठीक है। अब ये सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस की मदद से चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में विल बी, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब में आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ बस आपको क्या लेना है, विल नॉट बी। बस ये नहीं भूलना, विल बी के बीच में नॉट आएगा, सो विल नॉट बी, फिर वर्ब आईएनजी, फिर दूसरे वर्ड्स, ठीक है। जब इन्हें क्वेश्चंस बनाने होंगे तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, ठीक है। सिर्फ विल बाहर आएगा तो विल सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो चलिए इस रिवीजन के साथ, इस शॉर्ट रिवीजन के बाद अब हम करेंगे खूब सारे सेंटेंसेस के प्रैक्टिस। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हम बाकी दूसरे तरीके से तो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते ना, तो ये अच्छा तरीका है, सिर्फ सुनो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा सुनोगे उतना अच्छा होगा। मैं अंग्रेजी बोल रहा होऊंगा, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई विल बी। अब मेरे से पहले आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आई विल बी बोलने को हम क्या कहेंगे, स्पीक, लगाएंगे आईएनजी, आई विल बी स्पीकिंग। अंग्रेजी को इंग्लिश में इंग्लिश ही कहते हैं। वह सब्जियां बेच रहा होगा, सो ही विल बी, बेचने को सेल इसमें लगाएंगे आईएनजी, ही विल बी सेलिंग। सब्जियों को क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स कहते हैं। फिर आप कार खरीद रहे होंगे, सो यू विल बी, खरीदने को कहते हैं बाय, लगाएंगे आईएनजी, यू विल बी बाइंग कार, ठीक है। हम उत्सव मना रहे होंगे, सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग। मनाने को हम क्या कहते हैं, सेलिब्रेट कहते हैं, सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव। उत्सव को क्या कहते हैं, फेस्टिवल, ठीक। फिर नैना पूजा कर रही होगी, सो नैना विल बी, पूजा करने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्शिप, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, सो नैना विल बी वर्शिपिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए पॉजिटिव के सेंटेंसेस। अब हम चलेंगे नेगेटिव। अच्छा अभी हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स और हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, आई विल बी, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, इसमें लगाएंगे आईएनजी, आई विल बी राइटिंग, और पत्र को लेटर कहते हैं। फिर हम शहर जा रहे होंगे, सो वी विल बी गोइंग टू सिटी, है ना, शहर को सिटी कहेंगे। तुम पुस्तक का पाठ कर रहे होगे, मतलब कि पढ़ रहे होगे, सो इसमें आएगा यू विल बी, जहां रहे होंगे आएगा, मतलब समझ जाओ विल बी लगाना है, सो यू विल बी। अब पढ़ने को हम कहते हैं रीड, इसमें लगाएंगे आईएनजी, क्यों, रहा रही जहां पे भी आएगा वहां आईएनजी लगाते रहना है, सो यू विल बी रीडिंग बुक, ठीक। फिर लड़के नाच रहे होंगे, सो क्या हो जाएगा, बॉयज विल बी, नाचने को क्या कहते हैं, डांस, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, सो बॉयज विल बी डांसिंग, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े नेगेटिव के सेंटेंसेस। तो यहां हो गया हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंसेस। तुम्हारे मित्र तुम्हें नहीं बुला रहे होंगे, अब नहीं के लिए तो नॉट लगाएंगे। तुम्हारे मित्र का मतलब होता है योर फ्रेंड्स विल नॉट बी, योर फ्रेंड्स विल, नॉट कहां लगाने बोला था, बीच में, किसके, विल और बी के, सो योर फ्रेंड्स विल नॉट बी
बुलाने को कहते हैं कॉल, इसमें लगाएंगे ing और तुमको हम कहते हैं यू। फिर लड़कियां गीत नहीं गा रही होंगी, लड़कियों को हम कहते हैं गर्ल्स, इस पर लगाएंगे विल नॉट बी, गाने को सिंग तो ing, गर्ल्स विल नॉट बी सिंगिंग और गीत को कहते हैं सॉन्ग। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, ये तो मुश्किल है, सो बॉयज विल नॉट बी, शोर मचाने को शाउट कहते हैं तो लगेगा शाउटिंग, बॉयज विल नॉट बी शाउटिंग इन क्लास, है ना, लड़कों को मिल जाए खाली क्लास फिर हल्ला मचाएंगे। दादी की कहानियां नहीं सुना रही होंगी, दादी जी कहानियां नहीं सुना रही होंगी, सो ये हो जाएगा ग्रैंड मदर विल नॉट बी। अब क्या होगा, सुनाने को हम कहते हैं टेल, जिस पे लगाएंगे ing, सो ग्रैंड मदर विल नॉट बी टेलिंग, कहानियों को स्टोरी कहते हैं। ठीक है, कहानियां एक से ज्यादा है ना तो स्टोरी से काम नहीं चलेगा, स्टोरीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, दादी जी गंगा में स्नान नहीं कर रही, दादाजी सॉरी, तो क्या होगा, दादाजी को हम कहते हैं ग्रैंडफादर या फिर कहते हैं ग्रैंडपा। ठीक है, सो ग्रैंडपा विल नॉट बी बेदिंग, इसको हम ना बाथ कहते हैं लेकिन ing लगाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, तब उसको कहते हैं बेदिंग। सो ग्रैंडपा विल नॉट बी बेदिंग इन, कहाँ, गंगा, और द गंगा लगाएंगे क्योंकि स्पेशल केस है ना, नेम ऑफ द रिवर। चलिए और देखते हैं कुछ नेगेटिव के सेंटेंसेस, साथ साथ ट्रांसलेट करते चलिए, है ना, इसको शैडो टेक्निक कहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं बस आपको उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। पशु खेत में नहीं चर रहे होंगे, पशु को हम क्या कहते हैं, एनिमल्स विल नॉट बी, चरने को क्या कहते हैं, चरने को हम कहते हैं ग्रेज, तो इसमें लगाएंगे ing, एनिमल्स विल नॉट बी ग्रेजिंग, कहाँ, इन खेत को फील्ड कहते हैं। वह अपना कार्य नहीं कर रहा होगा, चलो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ठीक है, कहाँ देना है इसको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक, तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे होगे, सो यू विल नॉट बी हेल्पिंग उसकी, लड़की हुई तो हर और लड़का हुआ तो हिम हुआ। ठीक है, वह खाना नहीं खा रहा होगा, आसान है, चलो ट्राई करो। फिर रात में बारिश नहीं हो रही होगी, सो इट विल, बारिश के लिए हमेशा सब्जेक्ट आता है इट, सो इट विल नॉट बी, बारिश को हम कहते हैं रेन, इसमें लगाएंगे ing, इट विल नॉट बी रेनिंग, कब, एट नाइट, रात में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव के सेंटेंसेस। अब बनाएंगे थोड़े से क्वेश्चन ताकि क्वेश्चन पूछने में भी गलती ना करें। क्या सूरज छिप रहा होगा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का ing फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस इतना सिंपल है। सबसे पहले लगाएंगे विल, विल क्यों, क्योंकि सवाल पूछ रहा है क्या, ये कौन से सवाल है, ये यस और नो क्वेश्चन है ना। सो क्या सूरज छिप रहा होगा, सो विल द सन बी, और छिपने को हम क्या कहते हैं, हाइड कहते हैं, बादलों के पीछे छिपते हैं ना, सो विल द सन बी हाइडिंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मंदिर जा रहे होगे, सो हो जाएगा विल यू बी गोइंग टू, मंदिर को टेम्पल। ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्या बंदर छत पर कूद रहे होंगे, सो विल मंकीज, कूद रहे होंगे मतलब तो एक से ज्यादा ही है ना, सो विल मंकीज बी, कूदने को हम कहते हैं जंप, इस पे लगाएंगे ing, छत पर कूद रहे होंगे, ऑन टेरेस, कहाँ पर, टेरेस पे, और क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे, सो क्या होगा, विल वी बी फ्लाइंग, विल वी बी फ्लाइंग काइट। ठीक, फिर क्या तुम गीत का पाठ कर रहे, गीता का पाठ कर रहे होगे, सो विल यू बी रीडिंग गीता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलो ये हो गया। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस फिर इसी से नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। वाह मजेदार सेंटेंसेस है। अब हूं नहीं, ये होना चाहिए होगा, कि क्या मैं चाय पी रहा
होऊंगा, है ना, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस। सो हो जाएगा विल आई बी टेकिंग टी, है ना, चाय के साथ तो टेक वर्ड का इस्तेमाल होता है। क्या तुम आम खा रहे होगे? सो विल यू बी ईटिंग क्या मैंगो, विल यू बी ईटिंग मैंगो। क्या वह अकेले जा रही होगी? सो विल शी बी गोइंग अलोन, विल शी बी गोइंग अलोन, अकेले जा रही होगी। क्या दुकान बंद हो रहा होगा? विल द शॉप बी शटिंग डाउन, है ना। ठीक है, फिर क्या मैं नहीं सुनता रहूंगा? हो जाएगा विल आई नॉट बी, विल आई नॉट बी लिसनिंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब है टाइम क्वेश्चंस के साथ नॉट लगाने का। इसमें भी बहुत मिस्टेक होता है और इन मिस्टेक्स को करना है अवॉइड। तो अब हमने ले लिया है क्या और उसके साथ हम आ चुके हैं नहीं पर। ठीक है, सो क्या तुम बाहर नहीं जा रहे होगे? सो विल यू नॉट, विल यू नॉट, फिर आएगा बाकी चीजें, विल यू नॉट बी गोइंग, और बाहर को हम कहते हैं आउट। क्या हमारा काम शुरू नहीं हो रहा होगा? सो विल हमारा काम, विल आवर वर्क नॉट बी, शुरू होने को क्या कहते हैं? स्टार्ट कहते हैं, तो स्टार्टिंग लगा सकते हैं, कमेंसिंग लगा सकते हैं। क्या तुम्हारा फोन नहीं बज रहा होगा? सो विल तुम्हारा फोन, योर फोन नॉट बी, बजने को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। ये एक एक वर्ड ही तो इंपॉर्टेंट है जो हम सीखते हैं। क्या राहुल काम नहीं कर रहा होगा? सो विल राहुल नॉट बी, काम करने को डू, आईएनजी डूइंग वर्क, और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे? सो विल यू नॉट बी, बोलने को टेल लगाएंगे, आईएनजी टेलिंग लाई। सो दोस्तों कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। ऐसे ही हम और वीडियो को आगे बनाते रहेंगे और आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारा एक नया वीडियो कॉन्सेप्ट जो कि चैट जीपीटी से इंग्लिश सीखने वाला है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, क्योंकि आप घर बैठे अकेले ही उस कोर्स की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।